हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईओटी ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच आईओटी है। आईओटी को क्या बोलते हैं भैया? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो भैया आईओटी ब्रांच के बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। देखो बेटा, थोड़ा देरी तो हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखो, आप लोगों ने अगर आईओटी ब्रांच लिया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपने सोच समझ के ही लिया होगा। लेकिन पता, एक बात मैं देखता हूं बच्चों में कि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत करता है, सेकंड में करता है, थर्ड में करता है, फोर्थ आते आते ना देखो उसको एक आइडिया तो लग गया कि आरजीपीवी में पेपर कैसे निकलता है। तो यार अब हम लोग एक काम करते हैं ना, पेपर को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि पेपर निकलता कैसे है ना। अब आपको क्या करना है बेटा? नॉलेज के लिए पढ़ना है और अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए पढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर क्लियर करने से, एक दो दिन पढ़ने से आपको पता है कि जॉब नहीं लगेगा बेटा। जॉब तभी लगेगा जब आप अभी से मेहनत करोगे। अपने सब्जेक्ट्स को आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो वो आपके ब्रेन को क्या करता है बेटा? इनहेंस करता है। और ये बहुत छोटा सेमेस्टर भी है। फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात करें तो ये बहुत छोटा सेमेस्टर है ना। ज्यादा समय इसमें नहीं मिलता है तो अपन ज्यादा इधर उधर भी नहीं कर सकते हैं। मैं बस बच्चों को ये बोलूंगा कि मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, साथ ही साथ एक आपको मैं रूटीन बता दूंगा कौन किस रूटीन से आपको पढ़ना है। आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और इस बार ना एग्जाम को साइड कर दो, एक रात में ही पढ़ोगे पास हो जाओगे। लेकिन पास फेल से क्या ही होने वाला, आप खुद भी सोचो, है ना। पास फेल से क्या ही हो जाएगा। जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपके अंदर क्या है बेटा? इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। अगर मैं भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं ना तो सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले जैसा था, पढ़ाने के बाद मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटी डेवलप होती है। तो उसी तरीके से जब आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके अंदर भी जो क्वालिटी है बेटा वो डेवलप होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, पहला सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा। ये सिर्फ एक लौता सब्जेक्ट है जिसमें आपका बैक लग सकता है। एक लौता सब्जेक्ट है भाई साहब। इसके सिलेबस को मैंने डिस्कस करा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, है ना। ये आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे। तो भैया ये वाला तो हम लोग ऐप पे कर लेंगे, है ना। ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा एप्लीकेशन से। आप जाइए, बढ़िया बेहतरीन लेकर पढ़िए। साथ ही साथ इसके सिलेबस में क्या है उसको देखने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाके सिलेबस भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, उसके अलावा देखो बेटा, ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है इसका क्लास यूट्यूब पे फ्री होने वाला है, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाके देखिए कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या प्लान मैंने बता रखा है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आपका यूट्यूब पर फ्री होने वाला है, ठीक है ना। चलो, उसके अलावा क्या बच रहा है बेटा? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको शॉर्ट में हम लोग COA भी कहते हैं। तो भैया ये आपको मेरे ऐप पर मिलेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाइए डेमो लेक्चर को देखिए। आपको अच्छा लगता है तो आप ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, अब रह गया एक सब्जेक्ट, है ना, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन आईओटी, ठीक है। ये सब्जेक्ट इस बार अपन कवर अप नहीं करवा रहे। देखो बेटा, क्या है ना, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा फैलेंगे फट जाएंगे, क्योंकि इससे पहले सिर्फ अपन एक सब्जेक्ट कवर अप कर रहे थे। आज हम लोग 4 सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं। हाँ, ये प्रॉमिस मैं आपको करता हूं कि जो आपके जूनियर होंगे ना, ठीक है, उनको अपन 5 सब्जेक्ट्स करवाएंगे। ये भी मैं आपको ऐड करवा दूंगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो इसके लिए आप कुछ मत करो बेटा, आप एक काम करो, सबसे पहले तो इसका जो सिलेबस है ना उस सिलेबस को आप प्रिंट निकाल लो, ठीक है। प्रिंट निकाल के मस्त बेहतरीन आप अपने पास रखो और टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है ना, जो टॉपिक है उसको क्या करो आप चैट जीपीटी पे, ठीक है, और आप क्या करो यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है। और समझ के जो समझ में आता है आपको, है ना, चैट जीपीटी से आपको नोट्स बन जाएगा, यूट्यूब से आप थोड़ा समझ समझ के आप क्या करो प्रॉपर एक नोट्स बना लो। और जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना और प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा देखो सिलेबस से बाहर आता नहीं। अपन क्या शिवानी खरीदते, शिवानी से पढ़ते, शिवानी बहुत ऐसी चीजें जो सिलेबस में नहीं होती है वो भी वहां पे दे देता है और हम लोग जाने अनजान में क्या करते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं, जो एक्चुअली में हमें सिलेबस में पढ़ना नहीं रहता है। तो यहां पर अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं इसी तरीके से पढ़ता,
क्योंकि देखो 4 सब्जेक्ट का प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दिया बच्चों, ठीक है। एक सब्जेक्ट है ना, आराम से सिलेबस प्रिंट करो, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे चैट जीपीटी पे सर्च करके नोट्स वगैरह बना के प्रॉपर अपना आप नोट्स बना के प्रॉपर तैयार रखो। एग्जाम आएगा, आराम से एग्जाम देने जाओ, लिख कर आओ, पास हो जाओ, ठीक है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट फंसा सकता है बेटा, वो है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है बेटा, आपको यहां पर एक रूटीन बनाना है, ठीक है। जिस रूटीन में बेटा कम से कम मॉर्निंग में आप 3 से 4 घंटे का समय निकालो। देखो बच्चे बहाना बहुत है, आप फटाक से बोल दोगे सर हमारा कॉलेज रहता है हम नहीं कर पाएंगे, तो अगर कॉलेज आपको ही पता है कि आप सिर्फ नाम के लिए जाते हो, आप कॉलेज जाओ, बढ़िया बेहतरीन कॉलेज में आपको 6 से 7 घंटे रखा जाता है, कॉलेज जाइए, बढ़िया अटेंडेंस बनाइए, 1-2 लेक्चर जो लगता है कि जरूरी अटेंड कीजिए, बाकी के जो लेक्चर्स है ना बेटा, जो आपका ऐसा लगता है कि मजा नहीं आ रहा, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपके पास जो खाली समय रहता है तो आप कॉलेज में ही कहीं पर हो सकता है कैंटीन में बैठकर या तो कोई खाली क्लासरूम में बैठकर, क्योंकि आपको पता है कॉलेज बहुत बड़ा है, कहीं भी कोना पकड़ के आप आराम से पढ़ सकते हो। आप ये जो सोच रखे हो ना कॉलेज गए नहीं पढ़ाई हुआ, भाई अच्छी बात है ना, कॉलेज जाओ, अटेंडेंस मिलेगा, ठीक है, उससे आपका सेशनल बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो आप अटेंड करो, और जो खाली समय रहता है कम से कम 2 से 3 घंटा आप कॉलेज में भी पढ़ सकते हो। तो ये बहाना मत मारना कि सर मॉर्निंग में हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है, 6 घंटा आपको पता है कॉलेज में क्लासेस नहीं चलती हैं, ठीक है, आप लोग बैठ के इधर उधर गप सड़क का करने से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप से बैठ के पढ़ो। एक समय आएगा जब आप गॉसिप्स करोगे, आराम से घूमो फिरोगे, है ना। अगर आप अभी मेहनत कर लोगे ना बेटा, तो आगे चलकर आपको बहुत आसानी हो जाएगा। और अगर आप अभी अपना समय को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है, आप सोचो ना 3-3.5 महीने का समय मिला और अपन को इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है, ठीक है, तो एक शेड्यूल बनाओ। अगर आप कॉलेज भी जाते हो बेटा तो भी आप पढ़ो, ठीक है। चलो, उसके अलावा बात करते हैं शाम के टाइम में आप अपनी कोडिंग जर्नी को देखो, है ना। हमारे एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल पे अपन ने कोडिंग स्टार्ट भी कर दिया, वहां से भी आप पढ़ सकते हो या आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन शाम का समय आप अपनी कोडिंग को दो। साथ ही साथ अगर किसी का स्पोकन इंग्लिश खराब है तो वो स्पोकन इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चों का पर्सनालिटी डेवलप होता है। तो आपको क्या करना है बेटा, मॉर्निंग में अपने एकेडमिक के लिए पढ़ना है, ठीक है, और इवनिंग में क्या करना है बेटा, आपको अपने स्किल्स के लिए करना है, ठीक है। आराम से 4 से 5 घंटा, अगर 3 घंटा आप सुबह देते हो, 2 घंटा, 5 घंटा एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा 24 घंटे में। भाई 19 घंटा आपका जो करना है करो, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको कम से कम 5 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा रूटीन से। नहीं पढ़ोगे बेटा तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, तो वो वाला काम अपन को नहीं करना है, ठीक है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है बेटा कि ये 2 सब्जेक्ट आपको पेड है, बाकी ये 2 सब्जेक्ट फ्री है। इसको आपको पढ़ना कैसे वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, अगर आप कूपन कोड अभी 700 यूज करोगे, है ना, तो इसका फीस 699, 100 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, इसका फीस भी 699 हो जाएगा। ये कूपन ऐसा है कि आप जितने चाहे उतने सब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हो। आप अगर कोई बैक सब्जेक्ट है तो आप उसमें भी अपने ये कूपन कोड लगाओगे तो 100 रुपए कम हो जाएगा, ठीक है। तो भैया फायदा उठाइए, अच्छे से पढ़िए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, ठीक है भैया। मैंने अपने हिसाब से मेहनत कर दिया, अब आपको मेहनत करके आगे बढ़ के दिखाना है। अगर रिस्पॉन्स अभी अच्छा रहेगा 4th सेमेस्टर का, तो अपन आगे 5th सेमेस्टर में भी चीजों को करेंगे, है ना। होता क्या बेटा, रिस्पॉन्स देखो, जैसे मैकेनिकल ब्रांच को आप देखना, मैं खुद मैकेनिकल का हूं, लेकिन आप 4th के बाद 5th में आपको कुछ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई रिस्पॉन्स नहीं। जहां रिस्पॉन्स मिलता है बेटा वहां पर अपन काम करते हैं। तो आपके ब्रांच को मैं आपको सॉरी आपके ब्रांच को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ भैया, तो उस प्रायोरिटी का फायदा उठाइए। जैसे वैसे रमजान चल रहा है, दिन भर भूखे रख के सामने लेक्चर अपन शूट करें, बस मेहनत करना है। देखो एक्सक्यूज बहुत है, लेकिन ठीक है ना यार, अभी से रमजान का दिन है, आराम से सुबह अपन क्या करते हैं, स्लाइड्स बना लेते हैं, शाम में अपन शूट करते हैं। अभी भी देखो 11 साढ़े 11 बज रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।